हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सर्किट प्रॉब्लम्स ऑन कैपेसिटर। इसका एक पार्ट जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और वो वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है। उस वीडियो को आप जरूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि अगर आप सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स ही करके जा रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि हर टाइप के न्यूमेरिकल्स आप लोग कवर कर कर जाएं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस मैं आपको इन दो वीडियोस में कराने जा रहा हूं या जो मैंने पिछले वीडियो में करा दिया और जो इस वीडियो में मैं कराऊंगा, तो आप लोग डेफिनेटली कैपेसिटर का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। पर जरूरी यह है कि आप क्वेश्चन को रटने की जगह जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं उसको समझने का ट्राई करें, तभी आप समझ पाएंगे कि कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से टैकल किया जाता है। जैसे मैं आपको एक कॉमन प्रॉब्लम बता देता हूं जो बच्चों को होती है। कैपेसिटर के सर्किट प्रॉब्लम में बच्चों को कई बार यही नहीं पता चलता कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में है और कौन से कैपेसिटर पैरेलल में है। तो कौन से कैपेसिटर पैरेलल में है उनको पता करने का भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं। और जब आप न्यूमेरिकल्स को फॉलो करेंगे तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है तो पहले आप उसको खुद ट्राई करें और फिर देखें कि जो तरीका मैंने बताया है और जो तरीका आपने लगाया है, आर दे मैचिंग और नॉट। ऐसा भी हो सकता है कि आपका अप्रोच थोड़ा सा अलग हो, तो फिर आप आंसर पे फोकस करें कि आंसर हमारा सेम आ रहा है कि नहीं। और अगर आपने कोई दूसरा तरीका लगाया है, बट इफ यू थिंक दैट द वर्जन दैट आई एम टेलिंग यू इज शॉर्टर, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। लेट्स स्टार्ट राइट अवे। और हम लोग क्वेश्चन करते हैं हमारा सीधा। ये जो क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे आप बड़ी आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो। डायग्राम कुछ इस प्रकार का है, ये ऐसे ऐसे, ये देखिए ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, इस तरीके से ये, ठीक है। और यहां पे हमने एक बैटरी लगा दी या सेल लगा दिया 10 वोल्ट का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये है हमारा सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन। लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का पेपर आने वाला है, ये किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको फेस करने पड़ेंगे। तो ये आपका 15 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये आपका 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये आपका 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये आपका 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये आपका 20 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और 10 वोल्ट की बैटरी है। इन्होंने पूछा क्या है आपसे, कैलकुलेट द चार्ज एक्वायर्ड बाय द 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। इस पे चार्ज पूछा है, इस वाले पे, कि इस 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर ने कितना चार्ज एक्वायर किया है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आप लोग सीखिए, ये चीजें, ये जो ट्रिक्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको इसी तरीके से लगानी है, ठीक है ना, क्योंकि सर्किट प्रॉब्लम्स तो वहां पर भी आती है। तो ये जैसे इस तरीके से कनेक्टेड है, एक पॉइंट जो है उसको आप पकड़ लें और इसका पोटेंशियल बोल दें 0 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपने बोल दिया 0 वोल्ट, तो वही 0 वोल्ट यहां भी पहुंच गया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था जब दो पॉइंट्स हमारे किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड होते हैं तो उनका पोटेंशियल बराबर होता है। आप बोलेंगे सर पहली बात तो ये बताइए कि आपको कैसे पता यहां 0 वोल्ट होगा। बेटा समझो आप, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मैटर करता है, पोटेंशियल का वैल्यू मैटर नहीं करता। तो आपने यहां पर जैसे 10 वोल्ट लिया, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट कुछ भी ले सकते थे, पर 0 वोल्ट चूज करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। तो यहां आपने 0 वोल्ट लिया, यहां 0 वोल्ट पहुंच गया, यहां भी क्या पहुंच गया 0 वोल्ट। अब आप यहां से चलना चालू हुए तो आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर गए, तो 10 वोल्ट का आपको गेन हुआ, तो यहां आपके पास क्या आ गया 10 वोल्ट। वही 10 वोल्ट यहां पर भी ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट और देखते हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको नहीं पता तो इसको हम बोल देते हैं x वोल्ट। अब आप यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से कैपेसिटर्स पैरेलल में है और कौन से सीरीज में। यहां पर देखिए बेटा, ये वाला जो 10 माइक्रोफैरड है इसके एंड पॉइंट्स देखिए, ये वाला और ये वाला कितना है x और 0। इस 10 को देखिए x और 0, आप देखें तो इनके एंड पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन है। यहां पर वैसे तो ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, पर ये आप इस तरीके से भी तो बना सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा चेंज भी तो कर सकते हो आप क्वेश्चन में। वो प्लेन वायर ही तो था, हटा दो उसको, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर आपने देखा ये दोनों पैरेलल में है। इसी तरीके से इस 5 और इस 15 को आप देखिए, इनके एक एंड पर है 10 वोल्ट और दूसरे एंड पर है x। तो देखिए इस 5 के पास क्या है 10 and x, 15 के पास भी क्या है 10 और x। तो ये दोनों भी किस में हो गए पैरेलल में। अच्छा पैरेलल में आपको पता है कि क्या करा जाता है
कि ये 15 और 5 जो है ये पैरेलल हैं, तो इनको आप ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड। तो ये 2 का 1 कर दिया, 2 का 1 कर दिया 20 माइक्रोफैरड। ये जो 10 और 10 है ये भी 2 हैं, 2 का 1 कर दो, 10 और 10 जुड़ के क्या बन जाएगा? 20 माइक्रोफैरड। तो ये भी आपका हो गया 20 माइक्रोफैरड। और नीचे यहाँ 10 और 0 के बीच में क्या लगा है? 20 माइक्रोफैरड। तो यहाँ भी आपका हो गया 20 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर आप देखें आपका पोटेंशियल क्या था? 0 वोल्ट। तो यहाँ आपने मार्क कर दिया 0 वोल्ट। और इस एंड पे आपका पोटेंशियल क्या था? 10 वोल्ट। तो यहाँ पे आपने मार्क कर दिया 10 वोल्ट। ठीक है, अभी आप देखना एकदम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा ध्यान नहीं दोगे तो। अब आपने एक चीज देखी कि ये जो है, ये ऊपर वाला जो तार है और ये जो नीचे वाला वायर है, ये आपस में पैरेलल में। क्यों? इन दोनों का एंड पॉइंट क्या है? 10 और 0। और इस 20 का एंड पॉइंट भी क्या है? 10 और 0। अब ये जो 10 वोल्ट है, ये जो 10 वोल्ट है वो इसको मिल गया, इसके बारे में पूछा नहीं, वो बात अलग है। पर इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया? 10 वोल्ट का। इधर 10 है, इधर 0 है। 10 माइनस 0 कितना हो गया? 10 वोल्ट। और ऊपर देखिए बेटा, ये जो दोनों 20 हैं, इनको भी कितना मिला है? ये 10 वोल्ट। अब पोटेंशियल जो होता है, ये दोनों तो सीरीज में है। सीरीज में पोटेंशियल का क्या होता है? पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। तो ये जो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों को मिला है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। 5 वोल्ट और 5 वोल्ट। कितना कितना डिवाइड हो गया बेटा? 5 वोल्ट और 5 वोल्ट। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आ गई। ये क्यों निकालना है ना, आपको भी मिल जाएगा अपने को। आपको ये बात समझ में आ गई कि इन दोनों से मिलके जो 20 बना था, इन दोनों से मिलके जो 20 बना था उसको 5 वोल्ट मिला था। तो इन दोनों को भी 5 वोल्ट मिलेगा, इसको भी मिलेगा 5 वोल्ट और इसको भी मिलेगा 5 वोल्ट। ऐसा क्यों? अरे बेटा सिंपल सी बात है यार, दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में होते हैं और इन दोनों को मिला के जैसे ये बना, अगर ये C1 है, ये C2 है, तो C इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। अगर इन दोनों के पास V होता है तो इसके पास भी V होता है। या फिर अगर आप ये कहते हैं कि इस C इक्विवेलेंट के पास V है तो इन दोनों को भी वही पोटेंशियल V मिल जाता है। तो यहां इस 20 को मिला 5, तो इन दोनों को भी मिल गया 5 और 5। अब आपको कैपेसिटेंस भी पता है और पोटेंशियल भी पता है, और निकालना क्या है? चार्ज। निकाल लो बेटा। Q क्या होता है? CV। तो 5 माइक्रोफैरड इनटू पोटेंशियल क्या मिला है? 5 वोल्ट। लिख दो 5 इंटू 5 25। क्योंकि यहां माइक्रो है इसलिए आपका आंसर आएगा 25 माइक्रो कूलम। बात समझ में आई? क्या आएगा आपका आंसर? 25 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बात क्लियर हो गई क्या? अब चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैपेसिटर का। बेटा एक प्रॉब्लम है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कराई थी, एक बार उसको देख लेते हैं फटाफट। तो ये क्वेश्चन है हमारा CBSE 2019 का ही है। इसमें बोला है कि दो हमारे पास कैपेसिटर हैं 12 पिकोफैरेड के। कितने के? 12 पिकोफैरेड के। इसमें मैं आपको एनर्जी कैसे लिखी जाती है वो बता देता हूं। 12 पिकोफैरेड के कैपेसिटर हैं, दो हैं, ठीक है। उनको हमने सीरीज में लगाया और उनको हमने पैरेलल में लगाया। 12 पिकोफैरेड के दो कैपेसिटर हैं, उनको हमने सीरीज में लगाया और उनको हमने पैरेलल में लगाया। 50 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो यही बोला है इन्होंने, ये 12 पिकोफैरेड का है, ये भी 12 पिकोफैरेड का है। टोटल इनको जो पोटेंशियल मिला वो 50 वोल्ट मिला। क्यों? क्योंकि इनको 50 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया और अगली बार इनको हमने लगा दिया पैरेलल में। किसमें लगा दिया? पैरेलल में। हालांकि लास्ट वीडियो में मैं सेम टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, तो कोई खास बात नहीं है, पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं कि एनर्जी की यूनिट कैसे सॉल्व करी जाती है। तो यहां पर भी मैंने 12 पिकोफैरेड और 12 पिकोफैरेड का कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया और जो बैटरी मैंने लगाई वो लगाई 50 वोल्ट की। कितने की लगाई? 50 वोल्ट की। इन्होंने बोला एनर्जी निकालो। क्या निकालो? एनर्जी। अब 12 और 12 के दो सीरीज में हैं तो क्या आ जाएगा? 12/2। अगर ये भी सॉल्व नहीं करना आता तो थोड़ा चिंता का विषय है। 12 पिकोफैरेड के अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 12 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है, 6 पिकोफैरेड। अब बात आ गई एनर्जी की। तो बेटा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV²। मैंने बताया ना, ये भी 2019 CBSE का क्वेश्चन है आपका, है ना, हाफ CV²।
तो आपने लिखा हाफ। सी को कितना लिखोगे बेटा आप, 6 पिको फैरेड, और वी को क्या लिखोगे, 50 का स्क्वायर, 50 वोल्ट का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर पीको आ रहा है, क्या आ रहा है, पीको, है ना। तो आपकी जो एनर्जी जब आएगी तो वो पीको जूल में आएगी, किसमें आएगी, पीजे, पीको जूल, है ना। क्योंकि अगर यहां माइक्रो फैरेड होता तो आपकी एनर्जी माइक्रो जूल में आती, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि यहां पर पिको फैरेड है तो आपकी जो एनर्जी है वो पिको जूल में आ जाएगी, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है ना। जो भी है कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू है वो आप निकाल लेंगे, पर आपको बात समझ में आ गई। जैसे अगर आप चाहते हो तो मैं बता भी देता हूं। तो इन्होंने सीरीज में बताया 7.5 इंटू 10 की पावर -9, 10 की पावर -9, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे सर 10 की पावर -9 तो नैनो जूल हो गया। अरे बेटा वैसे ओरिजिनली पीको ही था, यानी 10 की पावर -12, ओरिजिनली पीको ही था यानी कि 10 की पावर -12, पर वो सॉल्व करा ना, ये 50 इंटू 50 करा तो इधर 2 जीरो आ गए, तो वो कट कटा के फिर 10 की पावर -9 बचा, इसलिए आंसर जो है वो नैनो जूल में आ गया, है ना। इसलिए आंसर आपका किस में आ गया, नैनो जूल में। ये नैनो जूल में क्यों आ गया आपका आंसर, क्योंकि वो कट कटा के बना, पर अगर आप इसको ऐसा ही सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देते तो आंसर आपका आ जाता पिको जूल में। फिर अगर हम बात करें 12 पिको फैरेड और 12 पिको फैरेड की, तो ये किस में लगे, पैरेलल में। पैरेलल में लगे तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, 24 पिको फैरेड। और एनर्जी कैसे निकालोगे, फिर से वही फॉर्मूला लगा दोगे, हाफ CV स्क्वायर। ये एनर्जी किसकी थी, सीरीज कॉम्बिनेशन की, ये एनर्जी किसकी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। कुछ नहीं, बस C की जगह आपको क्या डालना है, 24 पिको फैरेड। फिर से आपका आंसर किस में आ जाएगा, पिको जूल में। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारी किस्मत चमक जाएगी, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सवाल इसमें लिखा हुआ है, और इस टाइप का सवाल मैं आपको करा चुका हूं कि एक चार्ज कैपेसिटर को एक आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर से अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी दे रखा है, और उसी के साथ साथ लास्ट वीडियो में मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली। अगला जो क्वेश्चन है ठीक ठाक है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं बोलेंगे और ज्यादा इजी भी नहीं बोल सकते। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, और दूसरा कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस है 2C। कॉन्सेप्ट समझें, कॉन्सेप्ट समझें, और यह समझें कि एनसीईआरटी में जैसा एग्जाम्पल दिया है उससे एक लेवल ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ये CBSE 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक फॉर्मूला अगर आप याद कर लें तो काफी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो ये कनेक्टेड नहीं थे इनिशियली, इसका कैपेसिटेंस है C, इसका कैपेसिटेंस है 2C। ये जो ऊपर वाला कैपेसिटर है हमारा, उसको हमने किसी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ के चार्ज कर दिया था, तो इसलिए इस पे भी पोटेंशियल कितना आ गया था, V। अब चार्ज लिखते हैं, अगर इसका मुझे चार्ज लिखना है तो चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, CV, क्योंकि चार्ज क्या होता है, CV तो होता है फॉर्मूला Q का, Q आ गया आपका CV। अब इन्होंने क्या कहा है आपसे कि इसको हमने इस की को बंद कर दिया, तो ये दोनों आपस में किस में आ गए, कनेक्शन में। इन्होंने बोला कि इन पे आने वाले फाइनल चार्जेस, क्वेश्चन लिख लें प्रॉपर्ली, तो इन्होंने बोला कि आप इनको कनेक्ट कर दें, C को और 2C को। फिलहाल इस पे चार्ज क्या है, CV, पर बाद में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इस पे चार्ज हो जाएगा Q1 ही ले लेते हैं, और इस पे चार्ज हो जाएगा Q2। तो इन्होंने कहा एक तो आप मुझे Q1 और Q2 का वैल्यू बताओ, कोई बड़ी बात नहीं है, और दूसरा इन्होंने ये कहा कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बताओ, उसका रेशियो ही बता दो। तो इनिशियल एनर्जी क्या थी उसको अपन U से दिखा देते हैं, UI, जो इनिशियल एनर्जी सिस्टम में थी, और फाइनली जब ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो फाइनल एनर्जी हमारी क्या आई, ठीक है। तो पहले तो आपने देखा कि इसमें एनर्जी कितनी है, क्योंकि इसमें तो कोई एनर्जी नहीं थी, ये इनिशियली था अनचार्ज्ड, तो इस पे था 0 वोल्ट, इस पे चार्ज भी क्या था, 0 इनिशियली, तो इसकी एनर्जी भी क्या हो गई बेटा, 0, है ना। तो एनर्जी सिर्फ इसमें थी, कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर, ये एनर्जी इसके अंदर थी। अब जब आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो एक बात पक्की हो गई कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा,
तो ये C वाला है हमारा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा V और इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा हमारा V, क्योंकि कनेक्ट करने के, अच्छा ये V हम यहां यूज कर चुके हैं, तो लेट्स कॉल दिस V0 एंड V0। ठीक है, कभी भी अगर आप दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं तो ये तो याद ही कर लें रूल कि देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। अब क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या बोल सकते हैं? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है याद करें। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, या फिर आप कह सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये दो दो फॉर्मूले, अरे एक ही बात है। Q1 क्या होता है, Q क्या होता है, CV तो होता है, तो Q1 को आप C1V1 लिख रहे हो अगर, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, और Q2 को आप क्या लिख सकते हो, C2V2। अब बात ये आ गई कि कौन से वैल्यूज इसमें डालने हैं, कौन सा C और कौन सा V। तो ये कौन से पोटेंशियल आपको इसमें डालने हैं जो कनेक्ट करने से पहले के थे, यानी इस सिचुएशन से आपको डेटा उठाना है। C1 क्या है, C, पोटेंशियल क्या था V, दूसरा C2 क्या है 2C, लेकिन पहले उस पर पोटेंशियल क्या था 0, C1 क्या हो गया C प्लस 2C। यहां से आप सॉल्व करें CV अपॉन 3C, तो आपका कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया V/3। कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया V/3। तो यहां से आपको समझ में आया आपका V0 जो कि कॉमन पोटेंशियल है वो कितना आ गया आपका V/3। अब आपको लिखना था Q1, तो Q1 क्या होगा बेटा C1 जो कि है C, और पोटेंशियल क्या है बेटा आपका V0, आपने लिख दिया C V0। अभी आपका क्या निकल के आया V/3। क्या निकल कर आया V/3। दूसरा हो गया आपका ये वाला, इस पे एनर्जी क्या होगी, सॉरी एनर्जी नहीं, अभी तो हम चार्ज निकाल रहे हैं। तो Q2 हमारा कितना होगा, Q2 मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला क्या होता है C, पर इसका कैपेसिटेंस कितना है 2C, दैट इज व्हाई यू राइट 2C, और कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया आपका V/3। क्या हो गया कॉमन पोटेंशियल V/3। अब फाइनल एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ CV², तो आपने लिखा हाफ C, इसका कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल क्या है इसका V0 का स्क्वायर प्लस हाफ 2C V0 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है V0। अब इसके अंदर V0 का स्क्वायर और हाफ ये कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा हाफ, है ना, अंदर क्या बचेगा C प्लस 2C यानी कि 3C, और V0 की जगह आप क्या डाल सकते हैं बेटा V/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आपके पास बच जाएगा 3 से ये 3 नीचे 3 बच जाएगा, 3 2 जा 6, तो CV²/6। तो ये आपके पास आ गई आपकी फाइनल एनर्जी। अब उसने आपसे रेशियो पूछा था कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का रेशियो बता दो, तो इनिशियल एनर्जी आपने लिख दी हाफ CV² और फाइनल एनर्जी आपने लिख दी 1/6 CV², तो रेशियो आपका क्या आ गया 3:1, यानी इनिशियली जो कैपेसिटर्स में स्टोर्ड एनर्जी थी वो 3 टाइम्स थी, कितनी थी 3 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर इनिशियली हमारे पास एनर्जी थी 30 जूल, तो फाइनली हमारे पास एनर्जी बची बस 10 जूल। 20 जूल कहां गई, वेस्ट हो गई, हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई, किसमें, रेजिस्टेंस में। पर आप बोलेंगे सर रेजिस्टेंस तो इसमें दिख ही नहीं रहा, अरे बेटा हर सर्किट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और उस रेजिस्टेंस के अंदर वो एनर्जी हीट बन के डिसिपेट हो गई, कह सकते हैं बर्बाद भी हो गई, क्योंकि हमारा एम यहां पर हीट बनाना नहीं था, बट वी कैन नॉट अवॉइड लॉसेस इन फिजिक्स, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता था तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो एक सीबीएसई दिल्ली 2017 का सवाल है, और इस क्वेश्चन में सर्किट बना हुआ है और आपको सीरीज पैरेलल डिटरमाइन करने में दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है सीरीज पैरेलल पता कैसे करा जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप पता कर सकते हैं कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। तो 5 कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं,
1 2 3 4 5। कब का बताया मैंने ये सवाल आपको? सीबीएसई दिल्ली 2017 का। तो सीबीएसई 2017 लिख देते हैं। ये सभी 2 माइक्रोफैरेड के हैं, है ना, सभी 2 माइक्रोफैरेड के। अपन तो सबको सी लिख देते हैं। इन सभी का कैपेसिटेंस अपन सेम मान लेते हैं सी। ये इस तरीके से कनेक्टेड है और फिर ये इस तरीके से कनेक्टेड है। बस यहां पे लिखा है ए और यहां पे लिखा है बी। अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और एनर्जी स्टोर्ड इन दी नेटवर्क। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो एक काम आपको क्या करना है कि ये जो ए है इसका पोटेंशियल आपको मान लेना है वी। ए का पोटेंशियल क्या मान लेना है? वी। बी का पोटेंशियल आपको मान लेना है 0। बी का पोटेंशियल क्या मान लेना है? 0। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। देखो ना, मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये 0 डायरेक्टली कनेक्टेड होता इस पॉइंट से तो इस पॉइंट पे भी आप 0 लिख सकते थे, लेकिन बीच में कैपेसिटर आ गया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको नहीं पता। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग बोल देते हैं y, और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी हमारा क्या हो जाएगा? y। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तार से। देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो यहाँ y तो यहाँ भी y। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी हमको नहीं पता तो इसको हम लिख देते हैं x। फिर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस पॉइंट से तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? x। ठीक है, तो एक हमने लिख दिया v, एक हमने लिख दिया 0, एक हमने लिख दिया x और एक हमने लिख दिया y। ये हमारे 4 पोटेंशियल आ गए। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला जो है ये v और x के बीच में कनेक्टेड है। कर दो कनेक्ट, इसको आपने कनेक्ट कर दिया। ये v और x के बीच में था, यहां आपने बना दिया। ये वाला जो है ये x और y के बीच में कनेक्टेड है, बना दो। x और y के बीच में बना दिया। ये वाला भी हो गया। ये वाला भी x और y के बीच में है तो इसको भी बना दो, x और y के बीच में बना दिया। ये वाला भी x और y के बीच में कनेक्टेड है, इसको भी बना दो, x और y के बीच में बना दिया। ये वाला y और 0 के बीच में कनेक्टेड है, लगा दो। तो ये हो गया। बात क्लियर हो गई? ये तीनों किस में हो गए बेटा? पैरेलल में। पैरेलल में क्या करा जाता है? ऐड करा जाता है। तो ये हो गया 3c, c और c। अब C इक्विवेलेंट निकालना आपको आता ही होगा अगर ये तीनों सीरीज में है तो। और एनर्जी निकालने का कोई सीन नहीं है। अगर आपको पता है कि ये V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, इस पूरे का आप C इक्विवेलेंट निकालो और एनर्जी निकालने के लिए लिख दो हाफ C इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर। चेक कर लेते हैं विजिबल है कि नहीं। तो बिल्कुल विजिबल है ना? तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। तो अब आप समझ रहे होंगे कि सीरीज पैरेलल किस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है। पोटेंशियल अगर हम मार्क करते हैं तो हम बड़े ही इजीली देख सकते हैं कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। अगला क्वेश्चन हमारा सीबीएसई दिल्ली 2016 का क्वेश्चन है। इसमें भी हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, एक्स और वाई। ये क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं एक्स और वाई। सेम एरिया है दोनों का, सेम सेपरेशन है, दोनों में एयर भरी है। अगर एरिया भी सेम है, सेपरेशन भी सेम है ना, दोनों में एयर भरी है, तो एक्स और वाई हमारे पास हैं। ठीक है, एक बैटरी से कनेक्टेड हैं। जो बैटरी है हमारी वो 15 वोल्ट की दे रखी है। ठीक है, और दोनों बिल्कुल ही आइडेंटिकल हैं, तो दोनों का कैपेसिटेंस मैं बोल सकता हूँ इक्वल होगा C, क्योंकि सारी कंडीशन जो है हमारी वो सेम दी है। सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि दोनों के अंदर हमने ना सॉरी, थोड़ा मैंने आपको गलत बता दिया। 2 कैपेसिटर हैं एक्स और वाई जिनका सेम एरिया है, सेम सेपरेशन है, पर एक्स में एयर है और वाई में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4। कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ। अब इन्होंने बोला है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है? 4 माइक्रोफैरेड। अब इन्होंने बोला इनका कैपेसिटेंस निकालो दोनों का। तो बेटा अगर ये C है जो कि हमारा एप्सिलॉन नॉट A/D होगा, तो ये जो हमारा है C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं, ये हमारा होगा 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D। क्योंकि हमको पता है अगर किसी भी कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं
तो सीधा उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और के का वैल्यू क्या हो गया 4, C1 और C2 हमको पता चल गया। अब हम इस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को बुलाने लग जाते हैं C, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा 4C। कितना हो जाएगा 4C। इक्विवेलेंट इनका क्या आ गया 4 माइक्रोफैरड। इक्विवेलेंट क्या आ गया 4 माइक्रोफैरड। दो कैपेसिटर अगर सीरीज में हो तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट कितना दिया है 4, C1 कितना हो गया C, C2 क्या हो गया 4C, नीचे क्या आ जाएगा C प्लस 4C 5C, C से C कट गया, ठीक है। ये 4 से 4 भी कट गया, और हमारा यहाँ C का वैल्यू क्या आ गया 5, C का वैल्यू क्या आ गया 5, तो इसका कैपेसिटेंस क्या आ गया 5 माइक्रोफैरड, और इसका कैपेसिटेंस क्या आ गया 4C, तो 4 इंटू 5 यानी कि 20 माइक्रोफैरड। ये एक पार्ट हो गया हमारे क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसने बोला है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो उन्होंने पूछा इसके पास कितना पोटेंशियल है V1 और इसके पास कितना पोटेंशियल है V2। तो एक बात तो मुझे ये पता है कि इनके पास जो भी V1 और V2 पोटेंशियल आया होगा वो बैटरी से आया होगा। किससे आया होगा, बैटरी से। बैटरी कितने वोल्ट की है 15 वोल्ट। तो यही जो 15 वोल्ट है ये कैपेसिटर 1 में V1 बन के और कैपेसिटर 2 में V2 बन के डिवाइड हुआ होगा, ठीक है। तो ये मैंने 15 वोल्ट को डिवाइड कर दिया इन दोनों में, थोड़ा V1 को थोड़ा V2 को। दूसरा मुझे पता है क्योंकि ये सीरीज में है इसलिए दोनों पे चार्ज सेम होगा, Q1 और Q2 सेम होगा। एक का कैपेसिटेंस क्या हो गया बेटा C, और पोटेंशियल क्या हो गया V1, क्योंकि Q क्या होता है CV। Q2 क्या हो जाएगा बेटा, उसका दूसरे का कैपेसिटेंस क्या है 4C, और वोल्टेज क्या हो जाएगा V2। तो एक हमारा ये आ गया, और दूसरा हम ये सॉल्व कर रहे हैं, उससे हमारे पास अभी तक तो ये आ गया, ठीक है। क्या करा बेटा, पहला आपने लगा दिया अपना KVL ही, मान लो ना इसको, KVL ही तो है ये, कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। उसी से तो आया है ये कि ये 15 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड हो गया V1 और V2 में। और दूसरी बात, जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज में करंट सेम होता है वैसे कैपेसिटर में सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो दोनों पे मैंने चार्ज सेम लिख दिया। इसका चार्ज क्या माना Q1, इसका चार्ज क्या माना Q2, और Q1 और Q2 को बराबर लिख दिया। Q का फॉर्मूला क्या होता है CV, वो मैंने लगा दिया। तो यहां से मुझे V1 और V2 का रेशियो मिल गया 4/1। एक तो मुझे V1 और V2 का सम मिल गया, और एक मुझे V1 और V2 का रेशियो मिल गया, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज पिछले लेक्चर में, और भी जो मैंने जितने भी सीरीज में बोर्ड सीरीज के अंदर लेक्चर्स बनाए हैं, मैंने आपको 2-3 बार ये बात बता दी है कि अगर आपके पास रेशियो भी हो और सम भी हो तो कैसे सॉल्व करना है। तो आपको V1 निकालना है, आपको V2 निकालना है, ठीक है। आपको दोनों में लगा देना है, अपॉन लगा दिया आपने, फिर आपको यहाँ पे लिख देना है दोनों का सम कितना है 15 ऑन एंड 15। फिर आपको क्या देखना है, V1 के आगे क्या लिखा है 4, लिख दो 4। V2 के आगे क्या लिखा है 1, लिख दो 1। नीचे आप लिख दो 4+1, 4+1, 4+1 क्या आ गया 5, 5 से कटा 3, तो पहले कैपेसिटर के पास आ गया 12 वोल्ट, और दूसरा जो हमारा कैपेसिटर है उसके पास कितना आ गया 3 वोल्ट। तो आप देख सकते हो इसको 12 वोल्ट मिल जाएगा और इसको 3 वोल्ट मिल जाएगा, और 12 + 3 कितना हो गया 15। तो ये हमने पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना, पोटेंशियल भी हमारे कैलकुलेट हो गए। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे मान लो दो कैपेसिटर आपके पास सीरीज में है, तो दोनों पे चार्ज सेम होगा, तो आपने लिखा C1V1 इज C2V2, तो V1/V2 आपका क्या आता है C2/C1, यानी उल्टा कर देना है आपको, इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। V1 और V2 का रेशियो कैपेसिटेंस के उल्टे रेशियो के बराबर होता है, ठीक है ना। और अगर V1 और V2 का सम आपका V के बराबर है, जो कि बैटरी ने दिया है इसको, तो रेशियो आ गया, सम आ गया, तो आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि V1 आपका होता है C2/C1 + C2 × V, और V2 आपका होता है C1/C1 + C2 × V। V क्या हो गया सम। अब आप देखें V1 के आगे C2 आ रहा है और V2 के आगे C1 आ रहा है, तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी सीरीज के लिए याद कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते थे। यहाँ पे मैंने क्या है प्रोसीजर भी लिख दिया है, तो अगर आप CBSE का एग्जाम दे रहे हो और आप प्रोसीजर लिख दें तो वो बहुत ही फेवरेबल रहता है आपके लिए। हालांकि आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है,
एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। तो बेटा इसने एनर्जी का रेशियो भी पूछ लिया, तो यार क्या बड़ी बात हो गई, एनर्जी के बारे में बता तो दिया कि अगर कोई U1 और U2 पूछ ले तो हाफ C1V1 स्क्वायर अपॉन हाफ C2V2 स्क्वायर, ठीक है। हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये हाफ और हाफ कट गया। C1 कितना है C, उस पर पोटेंशियल कितना आया था 12, C2 कितना था 2C, उस पर पोटेंशियल कितना आया था 3 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12, 2 इंटू 3 इंटू 3, 4 4 2 8:1। एनर्जी का रेशियो क्या आ गया हमारा 8:1, ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है, इनका आंसर आ रहा है 4:1। तो आई थिंक आई हैव डन सम कैलकुलेशन मिस्टेक, हाफ और हाफ कट गया। अच्छा C2 हमारा 4C है ना, ये हमारा कितना है 4C, इसलिए मेरी गड़बड़ हो गई, ये 4 आ जाएगा, यहाँ रेशियो आ जाएगा 4:1। तो मैंने C2 का वैल्यू यहाँ पे गलत पुट कर दिया था, इंस्टेड ऑफ पुटिंग 2C, इंस्टेड ऑफ पुटिंग 4C मैंने वहां पे प्लेस कर दिया था 2C। तो ये हमारा एनर्जी का खेल आ गया। एनर्जी तो जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 क्वेश्चन में मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, तो एनर्जी में तो आपको फॉर्मूला पता है, हाफ CV स्क्वायर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उससे आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको सीरीज में पता होना चाहिए, और पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको सीरीज में पता होना चाहिए, तो वो सारी चीजें यहां पर हमने सॉल्व कर ली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा सवाल है वो CBSE 2020 का है। तो ये हमने CBSE 2016 का सवाल कर लिया, और आप देख रहे होंगे कि अगर आपको कैपेसिटर की थ्योरी आती है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे नहीं हो पाएगा, फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे, उनको अप्लाई कैसे करा जाता है। अब सोचो अगर ये क्वेश्चन आ जाए और आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे कि कैसे सॉल्व करना है, तो एटलीस्ट आप पोटेंशियल, उसने पूछा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला तो लिख सकते हो, है ना। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला आएगा तो सॉल्व भी तो कर लेंगे, अरे नहीं कर पाते कई बच्चे, कई बार टाइम नहीं होता, कई बार कैलकुलेशन पे उनको विश्वास नहीं होता कि हम कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकाल पाएंगे। तो आप एटलीस्ट V1 और V2 का फॉर्मूला लिख सकते थे, आप एटलीस्ट सीरीज में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख सकते थे, और आप एटलीस्ट एनर्जी का रेशियो निकालते समय दोनों एनर्जी के फॉर्मूले लिख सकते थे। इतना तो आप कर ही सकते थे ना, उसके बेसिस पे भी आपको मार्क्स मिल जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया CBSE 2020 का सवाल है। सवाल क्या है कि कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरेड का, उसको 12 वोल्ट की बैटरी से हमने चार्ज कर दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 8। अब इन्होंने पूछा है चार्ज में क्या बदलाव होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बदलाव होगा, एनर्जी में क्या बदलाव। अरे बहुत सिंपल सवाल है ना। तो ये आपका एक कैपेसिटेंस है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो। और इसको आपने चार्ज कर लिया किसी बैटरी से जोड़ के, जैसे ये आपने जोड़ दिया, ठीक है, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, तो जो पोटेंशियल बैटरी का होता है वही कैपेसिटर भी एक्वायर कर लेता है ना। कर लिया कैपेसिटर ने। अब कैपेसिटर पे चार्ज क्या आ गया बेटा, चार्ज होता है CV, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लिख रहा हूं मैं। अब उसने बोला कि अब हमने इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, चार्ज तो फिर भी पड़ा रहेगा ना, V वोल्ट इस पे पोटेंशियल रहेगा, कैपेसिटेंस रहेगा C, और चार्ज रहेगा CV। अब आपने क्या करा, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया। क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक, वो अगले डायग्राम में भरते हैं। अगले डायग्राम में आपने क्या करा, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अब उसने पूछा बताओ एनर्जी, चार्ज, पोटेंशियल, इन सब चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा, और कैपेसिटेंस पे। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, कैपेसिटेंस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि नया कैपेसिटेंस हो जाएगा KC, ठीक है। पुराना कैपेसिटेंस हमारा C था, तो नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा KC। कैपेसिटेंस K टाइम हो जाता है। अब चार्ज नहीं बदल पाएगा, जो हमारा नया चार्ज होगा वो पुराने चार्ज के बराबर ही होगा, रिमेन्स सेम। क्यों बेटा, क्योंकि टर्मिनल्स खुली हुई हैं, तो चार्ज कहाँ भागेगा। जब ये रास्ता ही आपने खोल दिया तो ना तो चार्ज नया आ पाएगा, ना जो ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज है वो कहीं जा पाएगा, तो चार्ज रहेगा आपका सेम।
पोटेंशियल की बात करते हैं बेटा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? नया पोटेंशियल। तो पुराना पोटेंशियल क्या था? V। तो पुराना पोटेंशियल अपना क्या हो गया? V क्या होता है? Q/C। नया पोटेंशियल हमारा क्या होगा? Q न्यू C न्यू। Q न्यू आपका क्या आ गया? सेम आ गया। C न्यू आपका क्या आ गया? KC। तो Q/C क्या है आपका? पुराना वाला पोटेंशियल। तो ये आपका क्या आ गया? V/K। तो आपका जो नया पोटेंशियल है वो आपका आ गया V/K। अब बात करते हैं एनर्जी की। तो पहले आपकी एनर्जी क्या थी बेटा? हाफ CV²। नई एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? हाफ नया कैपेसिटेंस नए वोल्टेज का स्क्वायर। तो ये आ गया हाफ। नया कैपेसिटेंस आपका क्या है? KC। नया वोल्टेज आपका क्या है? V/N। सॉल्व करोगे तो नई पोटेंशियल एनर्जी पुरानी पोटेंशियल एनर्जी के मुकाबले n टाइम्स कम हो जाती है। तो अगर आपको डायरेक्ट याद ही है कि कैपेसिटेंस k टाइम्स हो जाता है, चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल 1/k टाइम्स हो जाता है, और एनर्जी भी हमारी यहाँ मैंने n क्यों लिख दिया? k आएगा। एनर्जी भी हमारी 1/k टाइम्स हो जाती है। तो ये पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। ये हमारा CBSE 2020 का क्वेश्चन हो गया। वहां पे वैल्यूज दे रखी थी तो आपको प्रॉपर सॉल्व करके निकालना था। अब इसमें एक बात बोली इन्होंने कि अगर स्टूडेंट सिर्फ वोल्टेज लिख देता है कि वोल्टेज में क्या चेंज आएगा, है ना, तो भी उसको मार्क्स मिलेंगे। अगर स्टूडेंट एनर्जी के बारे में डायरेक्ट लिख देता है कि एनर्जी 1/k टाइम्स हो जाएगी तो भी उसको मार्क्स मिलेंगे। और अगर वो सही सही फॉर्मूला लिख देता है एनर्जी का तो भी उसको मार्क्स मिलेंगे। और कैपेसिटेंस में बता देता है कि वो k टाइम्स हो जाएगा तो भी उसको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप सिर्फ ये चीजें भी बता पाओ तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आप फाइनल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो, बिकॉज द कैलकुलेशन इज अ लिटिल बिट लेंथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा पूरे चैप्टर का सबसे फेवरेट सवाल है क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ही खूबसूरत है। CBSE 2019 का ये सवाल है। कब का सवाल है? CBSE 2019 का। ठीक है, क्या सवाल है बताता हूं। सवाल ये है, और इसमें आपको एक चीज भी सीखनी है कि एक कैपेसिटर था, ठीक है, और उसकी प्लेट्स के बीच में सेपरेशन थी 5 mm की। क्या सेपरेशन थी? 5 mm की। एक इंसुलेटिंग हैंडल की मदद से, इंसुलेटिंग हैंडल इसलिए लिया ताकि वो चार्ज ना खींच ले कैपेसिटर का, वो सेपरेशन को बढ़ा के हमने कर दिया 10 mm। पर इस 10 mm में से आधा सेपरेशन यानी जो 5 mm था उसको हमने एक डाइलेक्ट्रिक से भर दिया। ठीक है, आधे सेपरेशन को यानी 10 mm में से 5 mm में हमने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया। ठीक है, इसकी थिकनेस अपन क्या मान लेते हैं? T, है ना, एक बार समझाने के लिए। वैसे तो 5 mm पता है अपने को, और इसको एक बार क्या बोल देते हैं? D। और ये पूरा अपना D हो गया, तो ये दूरी अपनी क्या हो गई? D-T, है ना। तो D-T दूरी में अभी भी एयर है, पर T दूरी में अभी डाइलेक्ट्रिक आ गया। अब इन्होंने इसको 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया था। कैपेसिटेंस जो था हमारा वो इसका इन्होंने बताया 200 माइक्रोफैरड था, और जिस बैटरी से इसको जोड़ा था वो 100 वोल्ट की बैटरी थी। ठीक है, डीसी सोर्स था ऑब्वियसली। यूजिंग एन इंसुलेटिंग हैंडल, जो मैंने आपको बता ही दिया कि 10 mm की दूरी कर दी और फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। अब इन्होंने पूछा कैपेसिटेंस में बदलाव बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव बताओ, और एनर्जी डेंसिटी में बदलाव बताओ कि कैपेसिटेंस में क्या बदलाव आएगा। तो बेटा कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत तगड़े तरीके से इसमें समझाया कि आप कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हो। तो पुराना कैपेसिटेंस अपना क्या है? जो 200 है वो कैसे आया? एप्सिलॉन नॉट ए बाय दूरी क्या थी अपनी? 5 mm। ये अब जो नया वाला कैपेसिटेंस है वो क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट ए, फॉर्मूला हमको पता है, D-T प्लस T/K, है ना। D-T कितना है? 5 mm। तो एप्सिलॉन नॉट ए D-T अपना हो गया 5 mm प्लस T भी कितना बोला है? 5 mm। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बोला? लिखा ही नहीं यार। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका बोला है कि 10। इसका K का वैल्यू दिया है 10, तो आपने लिखा प्लस 5 mm डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 5.5 mm।
क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 5.5 mm। अब आपको यहाँ पर एक चीज देखनी है कि नया कैपेसिटेंस जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो जो नया कैपेसिटेंस आया था उसमें एप्सिलॉन नॉट ए वाला टर्म तो सेम ही रहा, दोनों में था। पहले भी एप्सिलॉन नॉट ए था, अभी भी एप्सिलॉन नॉट ए है। पर जो चीज जो चेंज हुई है, इसमें दूरी थी 5 mm, पर इसमें दूरी 5.5 आ रही है। ठीक है, अच्छा पहले अपन ने दूरी को बढ़ाया भी था, ये आपने देखा ना, पहले बढ़ा भी दिया था, 5 का 10 कर दिया था। पर आपको एक चीज देखनी है कि जो हमने 10 करा, ये जो 10 था हमारा, 10 में से जो d माइनस टी यानी ये वाला जो 5 mm था वो तो वैसा का वैसा ही रहा, वो तो 5 ही रहा, देखो ना d माइनस टी तो 5 ही रहा। लेकिन ये जो दूरी थी ना जिसमें डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट था, ये वाली दूरी देखो t, ये t भी क्या थी 5 mm, एक्चुअली में ये 5 mm थी, पर इसमें क्या प्रेजेंट था डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था 10। तो ये दूरी क्या बन गई 5/10, ये दूरी क्या बन गई 5/10। यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक किसी स्पेस में आता है तो अगर एक्चुअल दूरी 5 है तो वो उस दूरी को बदल के 5 डिवाइडेड बाय k क्या कर देता है, 5 डिवाइडेड बाय k। एक्चुअल दूरी क्या थी t, पर उसने t को बदल के क्या बना दिया t बाय k, d माइनस टी तो वैसा ही रहा जैसा पहले था, इसमें तो एयर है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो आप ही बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक जो होता है, जो दूरी होती है उसको कम कर देता है, दूरी को कम कर देता है, इसलिए कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो आपको यहां पर देखना है कि ये जो 5.5 mm है ये इफेक्टिव डिस्टेंस है बिटवीन प्लेट्स, ये आपका हो गया इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो यहां पे डाइलेक्ट्रिक ने आके क्या किया कि ये जो 5 mm था इसको बदल दिया और इस 5 mm का इफेक्टिव डिस्टेंस उसने क्या बनाया 5 mm डिवाइडेड बाय 10 यानी 0.5 mm। तो इसको मैं टी इफेक्टिव लिख दूं, वैसे तो ये टी है पर इफेक्टिवली ये कितना बचा 0.5 mm। अब अगर आपको कैपेसिटेंस का रेशियो निकालना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, C1 इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय 5 mm और C1 अपना कितना दे रखा है 200, C2 पता करना है, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय 5.5 mm। सॉल्व कर लो ना यार, क्या बड़ी बात है, यहां से आप क्या निकाल सकते हो C2। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अच्छा ये वाला पार्ट अगर मैं आपको ये इफेक्टिव डिस्टेंस वाली बात नहीं बताता तो भी आप सॉल्व कर लेते, क्योंकि आपको पता है जब हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं जिसकी थिकनेस है T, तो उसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है नया कैपेसिटेंस निकालने का। अब दूसरा जो इसका पार्ट है कि आप इफेक्टिव न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्या निकालो इफेक्टिव न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें इसने क्या कहा है कि बैटरी जुड़ी रही, बैटरी जुड़ी रही, बैटरी कितने की थी अपनी 100 वोल्ट की, तो बैटरी अभी भी जुड़ी हुई है 100 वोल्ट की। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। पोटेंशियल अपना क्या है 100 वोल्ट और डिस्टेंस अपना वास्तविकता में क्या है 10 mm, पर लिखेंगे क्या 5.5 mm। जो हमारी नई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें यहां डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, इफेक्टिव डिस्टेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे इफेक्टिव डिस्टेंस, क्या लिखेंगे इफेक्टिव डिस्टेंस। और डाइलेक्ट्रिक ने आके 10 को बदल के इफेक्टिवली कितना बना दिया 5.5, इसलिए लिख दिया हमने 5.5 mm। और लास्ट पार्ट इसने जो हमसे पूछा है वो इसने हमसे पूछा है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर के बारे में बताओ कि वो किस प्रकार से बदलेगी। तो एक बार के लिए मैं डायग्राम हटा रहा हूं ताकि अपन एनर्जी डेंसिटी की कहानी समझ सकें। अच्छा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नई वाली एनर्जी डेंसिटी ओल्ड, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट नई इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। En क्या है न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5.5 mm, पुरानी क्या होगी 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 mm, कि पहले दूरी क्या थी 5 और बाद में वो दूरी बढ़ा के डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल के जो इफेक्टिव दूरी बची थी वो क्या थी 5.5। तो इस तरीके से आप लोग एनर्जी डेंसिटी का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, हो गया ये। और देखते हैं और क्या सवाल हम लोग इसमें देख सकते हैं। अगला इसमें एक सवाल आ रहा है सीबीएसई भुवनेश्वर 2015 का कि दो कैपेसिटर हैं 10 और 20,
सीरीज में कनेक्टेड हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया और दोनों में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया K। ठीक है, तो दोनों की एनर्जी में बदलाव बताओ, चार्ज में बदलाव बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस में बदलाव बताओ और जस्टिफाई भी करो आंसर को। तो मैं एग्जैक्ट वैल्यूज को ना लेकर आपको डायरेक्ट सिखाता हूं कि ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। ठीक है, देखो आपके पास 2 कैपेसिटर थे, तो इन्होंने एक को बोला 10, एक को बोला 20। ठीक है, 10 के और 20 के, और 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े थे। 6 वोल्ट, थोड़ा डेटा मैं ले रहा हूँ, बच्चों को डेटा सिंपल लगता है, सिंबल्स खतरनाक लगते हैं। और ये 20। अब सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि किसके पास कितना पोटेंशियल होगा। इसके पोटेंशियल को मैं बोल देता हूँ V1 और इसके पोटेंशियल को मैं बोल देता हूँ V2। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया V1 कैसे निकालते हैं, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, जो कि हमारा कितना है 6। C2 हमारा कितना है 20 बटे में 30 इंटू 6, ये कट गया 2, 4 वोल्ट। तो इसके पास हमारा आ जाएगा 4 वोल्ट। अब बेटा बैटरी ने कितना भिजवाया 6, 6 में से 4 इसने ले लिया, तो इसको कितना मिलेगा 2 वोल्ट। तो ये इनके पोटेंशियल हो गए। चार्ज आपको निकालना है, चार्ज क्या होता है बेटा CV, तो 40 माइक्रोकूलम। इस पे चार्ज क्या होगा बेटा CV 40 माइक्रोकूलम। क्यों निकाल रहे हो, एक का पता चल गया दूसरे का सेम ही तो होगा, सीरीज में चार्ज क्या होता है सेम। अब इन्होंने बोला, अच्छा एनर्जी की बात करें, एनर्जी निकाल लेंगे ना, हाफ CV स्क्वायर। अब इन्होंने बोला कि आपने क्या करा, दोनों के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा K इंटू 10। इसमें भी स्लैब डाल दी, इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा K इंटू 20, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है। बैटरी अभी भी लगी है 6 वोल्ट की। अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, अब तुम इस पर निकालना चाहते हो V1, क्योंकि इसने पूछा नए पोटेंशियल कैसा रहेगा, तो आपने लिखा V1 आपने लिखा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 6, वही फॉर्मूला लगा दिया अपना। अब C2 का वैल्यू क्या है 20K, लिख दिया आपने 20K अपॉन 20K प्लस 10K, K का मतलब 1000 नहीं है, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंटू 6। फिर से सॉल्व करोगे 4 वोल्ट आएगा। वोल्टेज बदली नहीं यार, वोल्टेज नहीं बदली, अरे क्योंकि K दोनों में डाल दिया ना आपने डाइलेक्ट्रिक, तो दोनों में K आ गया, तो सॉल्व करके देख लो K कट जाएगा और इसमें अभी भी रहेगा 2 वोल्ट। तो बच्चे सोचेंगे सर अगर वोल्टेज नहीं बदला फिर तो चार्ज भी नहीं बदलेगा। अरे चार्ज तो बदल जाएगा ना यार, क्योंकि कैपेसिटेंस बदल गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 40K, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 40K माइक्रोकूलम, 40K माइक्रोकूलम। समझ गए क्या, चार्ज बदल गया। फिर आप बोलोगे सर एनर्जी, अरे एनर्जी भी बदल जाएगी, क्यों? यहां पे एनर्जी क्या थी, जैसे आप देखो पहले एनर्जी क्या थी दोनों की, हाफ CV स्क्वायर। अब नई एनर्जी क्या होगी, एनर्जी को ई से नहीं, एनर्जी को यू से दिखाते हैं, ई से दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब नई एनर्जी क्या होगी, हाफ C क्या हो गया KC V स्क्वायर। तो आपने देखा कि V तो बदला ही नहीं, V तो पहले जैसा ही रहा, कैपेसिटेंस क्या हो गया K टाइम्स, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी K टाइम्स। तो दोनों की जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी अपनी K टाइम्स, क्योंकि वोल्टेज सेम रहा पर कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया, इसलिए एनर्जी भी हमारी K टाइम्स हो गई। बात क्लियर हो गई क्या सबको? ये हमारा क्वेश्चन CBSE भुवनेश्वर 2015। मैं कभी कभी क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, पर क्या फर्क पड़ता है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, कौन सी जगह पे क्वेश्चन आया उस पे नहीं। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि 2015 का ये सवाल है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। अब आप देखोगे कि यार CBSE कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं सोचता हूँ स्कूल में जिस तरीके की पढ़ाई कराई जाती है उस हिसाब के उसके हिसाब से क्वेश्चन कैसा है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है ना। कोचिंग सेंटर में जो पढ़ाई कराई जाती है उसके हिसाब से क्वेश्चन कैसा है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोई बहुत भारी सवाल नहीं है। पर क्या कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाला हर एक बच्चा इन सवालों को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिर्फ कोचिंग सेंटर जाने से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते तो सबका काम ही हो जाता ना, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं रहती। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है, फिर आप कोचिंग सेंटर जाओ या स्कूल जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कोचिंग सेंटर में देयर इज ओनली वन एडवांटेज कि ऐसे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे,
है ना, स्कूल्स में कई बार नहीं कराए जाते हैं, ट्यूशन सेंटर्स में कराए जाते हैं। जैसे बच्चे शाम को जहां भी पढ़ने जाते होंगे, उनके टीचर वहां पे बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चन करवाते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास एक बैटरी लगी हुई इस तरीके से। ये क्वेश्चन कब का है बता दूं, ये क्वेश्चन है हमारा CBSE 2016 का। ठीक है, अब यहाँ पे 6, 12 और 3 ये लगा है 6 माइक्रोफैरड, ये लगा है 12 माइक्रोफैरड, ये लगा है 3 माइक्रोफैरड। देखना कितना मस्त क्वेश्चन है। इसने बोला कि 6 माइक्रोफैरड वाले पे एनर्जी है E, 6 माइक्रोफैरड वाले पे एनर्जी है E, तो इसकी एनर्जी बताओ और इसकी एनर्जी बताओ। तो बच्चों का दिमाग खराब हो जाएगा यार, ये कैसे करेंगे। आज तक तो एनर्जी पूछ रहे थे, अब की बार एनर्जी दे दी और इनकी एनर्जी बतानी है। हाँ बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बता सकते हो। कैसे बताओगे, आइए देखते हैं। तो ये 6 और 12 है, ठीक है, और इसकी एनर्जी हमारी क्या है, E है। तो इसकी एनर्जी दोनों का V जो है हमारा अलग अलग होगा। लेट्स टेक अ मोमेंट टू सॉल्व दिस। इसका सॉरी V अलग अलग नहीं होगा, इसका V होगा, इसका भी पोटेंशियल V होगा। ठीक है, अब इसकी एनर्जी अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। तो ये 6 और 12 से हमारा क्या बन जाएगा, 18, और ये हमारा क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3। ठीक है, आओ देखते हैं आगे कैसे कर सकते हैं हम। इस पे भी V है, इस पे भी V है। ठीक है, इसकी एनर्जी को हम बोल देते हैं E, इसकी एनर्जी को हम बोल देते हैं E1, इसकी एनर्जी को हम बोल देते हैं E2। अब हम E और E1 का रेशियो निकालते हैं। E और E1 का रेशियो हमने निकाला, तो E हमारा कितना आ गया बेटा, हाफ। C क्या है हमारा, 6, है ना। वोल्टेज ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा, हाफ इंटू 12 इंटू V का स्क्वायर। तो V और V कट गया, हाफ और हाफ कट गया, ये आ गया 2। तो E1 हमारा क्या आ गया, 2E, है ना। तो इस पे जो हमारी एनर्जी हो गई वो आ गई 2E। अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि एनर्जी जो होती है हमारी वो ऐड होती है। एनर्जी क्या होती है, ऐड, है ना। एनर्जी हमेशा ऐड होती है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। तो इस पे एनर्जी अगर E है और इस पे एनर्जी 2E है, तो इस पे टोटल एनर्जी हमारी क्या आ गई, 3E। क्या एनर्जी आ गई है हमारी, 3E। अब एक चीज देखना, इन दोनों से मिलके बना ये 18 और इस पे एनर्जी आ गई 3E। अब ये दोनों हो गए सीरीज में, तो दोनों पे चार्ज हो गया बराबर। तो एक अपॉर्चुनिटी हमको मिली है कि हम अब एक अलग फॉर्मूला यूज करें टू फाइंड एनर्जी। तो आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला QV/2 भी होता है कैपेसिटर का, हाफ CV² भी होता है, और Q²/2C भी होता है। ये तीनों ही फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। अभी तक सभी क्वेश्चंस में मैं इसी फॉर्मूले पे फोकस कर रहा था, पर Q²/2C भी तो यूज करा जा सकता है ना। तो इसकी एनर्जी 3 हो गई और इसकी एनर्जी हो गई E2। आओ इनका रेशियो ले लेते हैं। तो मैंने लिख दिया 3E/E2, ये इसकी एनर्जी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q²/2C। तो 3E का C कितना है, 18। अब दोनों पे चार्ज सेम है। इसकी एनर्जी क्या है, Q²/2C, इसका C कितना है, 3। ठीक है, दोनों की एनर्जी लिख दी, दोनों पे Q सेम था इसलिए मैंने चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करा। अगर पोटेंशियल सेम होता तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज कर लेता। अब Q और Q कट गया, E और E E और E नहीं, सॉरी, नीचे तो E2 है ना, तो ये नहीं कटेगा। Q² कट गया, 2 कट गया, 3 से ये कट गया, कितना आ गया, 6। अब E2 आप निकालोगे, ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6 3 जा क्या हो जाएगा, 18E। तो इसकी एनर्जी क्या आ गई बेटा अपनी, 18E। और टोटल एनर्जी जो पूरे कॉम्बिनेशन में स्टोर्ड है वो क्या आ गई, 3E प्लस 18E, यानी कि 21E। कितनी आ गई, 21E। इन्होंने यही पूछा था एंड में कि टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो ये आपकी टोटल एनर्जी हो गई जो हमने बैटरी से उठाई है, 21E। मतलब टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी का मतलब जो कैपेसिटर ने स्टोर करी, है ना। वैसे बैटरी से जो एनर्जी ली है वो इससे ज्यादा होगी, क्यों, थोड़ा लॉस भी होता है। पर CBSE इतने गहराई से सोचने के लिए नहीं कहता है, वो बस ये जानना चाहता है कि इनमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो वो हमारा आंसर क्या हो गया, 21E।
तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। आई थिंक दिस इज रिलेटिवली इजियर इन कंपैरिजन टू सच क्वेश्चंस, है ना। हालांकि ये भी बहुत भारी नहीं था, 1-2 मिनट मैं भी सोचने लग गया, बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट, एनर्जी के रेशियो ले लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा आपको शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो जैसे इन्होंने आपको 2 कैपेसिटर दे दिए, ऐसे C1, C2, C3, C4, C5, ठीक है। अब इन्होंने यहां पर लगा दिया एक तार और यहां पर लगा दिया एक तार, इसको बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी का पोटेंशियल हो गया V, और ये क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई 2020 का। अब बेटा आपको एक बात बता दूं, आप समझना कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, जैसे अगर करंट को मूव करना हो, है ना, करंट क्यों, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, है ना। करंट विल मूव लाइक दिस, है ना। यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे। इनमें करंट को जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इनमें करंट को जाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यार उसको दिख रहा है ये एक सीधा रास्ता कंडक्टिंग वायर के थ्रू मुझे मिल रहा है, तो मैं क्यों कैपेसिटर को जाके चार्ज करूं जबरदस्ती। दूसरा तरीका आपको ये सोचना है कि इन कैपेसिटर के ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो ये शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, ठीक है। डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया आपने इन दोनों को, यानी दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया सेम। जब दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो, तो चार्ज भी क्या हो गया, जीरो, और सेम गोस फॉर हियर, यहां भी चार्ज क्या हो गया आपका, जीरो। तो जो कैपेसिटर इसमें मैटर करता है वो सिर्फ ये वाला कैपेसिटर है। तो अगर कोई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछे और ये वाला कैपेसिटर आपका 20 माइक्रोफैरेड का था, तो वही आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। ये वाले कैपेसिटर मैटर करते ही नहीं, क्योंकि इनको शॉर्ट कर दिया गया है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ठीक है। ये हमारा सीबीएसई 2020 का सवाल था, पता नहीं मैंने 2020 क्यों नहीं लिखा, ठीक है। बात क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बढ़िया सवाल है। आप बोलेंगे सर सारे ही बढ़िया हैं, तो खराब सवाल कौन सा है। सवाल सारे ठीक ठाक हैं, बहुत खतरनाक नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल पे। हो सकता है किसी को तो लग रहा हो कि ये क्या टाइम पास सवाल है, तो इसमें तो कुछ भी दम नहीं है। पर मैं एक बात जानता हूँ, फॉर द मेजॉरिटी ऑफ किड्स इन इंडिया दीज क्वेश्चंस आर नॉट दैट सिंपल, एंड इफ समवन इज फुली प्रिपेयर्ड तो उसको तो इस वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वो तो अपनी जेई वगैरह की या नीट की तैयारी कर रहा होगा। 4 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब मैं इसका वो पार्ट करता हूं जो इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बोल दिया कि C1 इन्होंने इसको बोला है, इस पे चार्ज है 6 माइक्रोकुलाम का। अब इन्होंने पूछा बाकी सब पे चार्ज बता दो, है ना। बाकी सब पे चार्ज मिल जाएगा तो बाकी सब पे एनर्जी भी मिल जाएगी। अपन तो ये देख लेते हैं, अगर इसका चार्ज पता हो तो बाकी सबका चार्ज हम लिख सकते हैं क्या। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। अगर ये 3 माइक्रोफैरड है और उस पर 6 माइक्रोकुलाम है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, Q/C, है ना। Q/C लिख देते हैं यार, तो 6/3 यानी कि 2 वोल्ट। तो अगर इस पे 2 वोल्ट आएगा तो इस पे भी 2 वोल्ट आएगा, क्योंकि ये पैरेलल में है तो पोटेंशियल होगा सेम। इस पे चार्ज कितना होगा, 6 2 जा 12 माइक्रोकुलाम। इस पे चार्ज क्या है, 6 माइक्रोकुलाम। तो 6 और 12 मिला के क्या हो गया, 18 माइक्रोकुलाम। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन पे 18 माइक्रोकुलाम है, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो इन दोनों के साथ सीरीज में, तो इस पे भी क्या होगा 18 माइक्रोकुलाम, इस पे भी क्या होगा 18 माइक्रोकुलाम। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन कराने के बाद बताऊंगा कब आया था सीबीएसई 2019 में, कब आया था सीबीएसई 2019 में। कितना सिंपल था, पहले इसके चार्ज से इसका पोटेंशियल निकाल लिया, जो इसका पोटेंशियल वही इसका पोटेंशियल, और जब इसका पोटेंशियल भी है पता है, सी भी पता है, तो इसका चार्ज निकाल लिया, और इन दोनों पे टोटल चार्ज कितना आ गया 18।
अब ये इन दोनों के साथ आ गया सीरीज में, और सीरीज में तीनों का चार्ज सेम होता है, तो इसका 18, इसका 18 और इसका भी 18। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2020 का, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल दो। ये वाला सवाल मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं पिछले लेक्चर में, तो इस सवाल से हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर एक और क्वेश्चन है सीबीएसई 2011 का, इसमें भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है। इस तरह के सवाल भी मैंने आपको कैपेसिटर के फर्स्ट लेक्चर में करा दिए हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाके चेकआउट करें। यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस जिसमें कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक हम लोग डाल देते हैं। Now let's solve next question which is from CBSE 2017। ये क्या क्वेश्चन है देखते हैं, कब का है, CBSE 2017 का है ना। क्या क्वेश्चन है देखते हैं, CBSE 2017। तो एक बैटरी है, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर बोले हैं, ए और बी, और बैटरी बोली है। तो ये बैटरी हो गई, एक ये हो गया अपने पास ए, ये ओपन है, ये हो गया बी। ठीक है, अभी क्वेश्चन में तो ओपन दिखा रखा है, बाकी पढ़ के पता पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है। तो ये V वोल्ट की बैटरी भी दोनों आइडेंटिकल है, तो इसका कैपेसिटेंस C है, तो इसका कैपेसिटेंस भी C है। इन्होंने बोला दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं A और B, दोनों को बैटरी V वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, स्विच S क्लोज्ड है। तो इनिशियली इन्होंने बोला स्विच क्लोज्ड है। ठीक है, इनिशियली स्विच क्लोज्ड है, द स्विच इज नाउ ओपन्ड and the free space between the plates of capacitor is filled with a dielectric of dielectric constant K। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो ये इन्होंने स्विच को खोल दिया, खोलने के बाद इसमें भी इन्होंने डाइलेक्ट्रिक भर दिया के, इसमें भी डाइलेक्ट्रिक भर दिया के। अब सिंपल सी बात समझ लेना मेरी, इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, पहले तो दोनों पैरेलल में थे, दोनों बैटरी से कनेक्टेड थे, तो दोनों को V वोल्ट मिल जाएगा। इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ CV², इसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाफ CV², क्योंकि दोनों बैटरी से कनेक्टेड है, दोनों को V वोल्ट मिल गया, दोनों में एनर्जी आ गई। इस वैल्यू को मैं U बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ U। अब जब मैंने ये स्विच खोल दिया ना बेटा, उसके बाद ये तो बैटरी से कनेक्टेड है, पर ये डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि इसका रास्ता आपने खोल दिया। जो कनेक्टेड रहता है बैटरी से, अगर उसमें आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उसकी एनर्जी हो जाती है K टाइम्स, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी KU। क्या हो जाएगी एनर्जी, KU। और जो बैटरी से डिस्कनेक्टेड रहता है उसमें अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उसकी एनर्जी हो जाती है U/K। ऐसा एक क्वेश्चन इसी लेक्चर में मैं आपको करवा भी चुका हूं। तो ये हो गया KU जो बैटरी से कनेक्टेड है, क्योंकि बैटरी इज केपेबल ऑफ सप्लाइंग मोर एनर्जी, तो इट्स एनर्जी हैज इंक्रीज्ड, बट इट्स एनर्जी विल डिक्रीज। जब डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर डालते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी बर्बाद हो जाती है, एंड द फाइनल एनर्जी दैट रिमेन्स इज 1/K टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। अब इस एनर्जी को अगर मैं ऐड करके देखूं कि अभी फिलहाल कितनी एनर्जी है, तो KU/U/K, और टोटली कितनी एनर्जी है बेटा, 2U। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, K² + 1/K × U। इसने बोला है दोनों का रेशियो निकाल लो, निकाल सकते हो, क्या बड़ी बात है। U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल क्या हो गया बेटा, U K² + 1/K, इनिशियल एनर्जी क्या हो गई 2U, U से U कट गया, आंसर क्या आ गया K² + 1/2K। तो ये हमारे एनर्जी का रेशियो आ गया, नॉट अ प्रॉब्लम, सॉल्व हो गया। सिर्फ एक बात याद रहनी चाहिए कि जब कोई कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड होता है तो उसकी एनर्जी का क्या होता है, और जब कोई कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाए फिर उसमें आप डाइलेक्ट्रिक डालो तो उसकी एनर्जी का क्या होता है। आइए देखते हैं और कोई क्वेश्चन बचा है क्या। तो ये हमारे हो गए, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करा देता हूँ, ये PYQ नहीं है पर फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड दिस लेक्चर। आज के आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर से वही पैरेलल और सीरीज को डिटरमाइन करने वाला प्रॉब्लम, इसको हम लोग डिकोड कर लेंगे। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं फॉर बेटर प्रैक्टिस। सो द डायग्राम इज लाइक दिस, यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है 100 वोल्ट की। दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, इट्स नॉट अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट बुक में तो ऐसा नहीं लिखा है कि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना।
और यहाँ पे आपने लगा दी 2 माइक्रोफैरड की वो कैपेसिटर, ये 1, और यहाँ आपने लगा दिया 2 माइक्रोफैरड, है ना। दिस इज ऑल्सो 2 माइक्रोफैरड, दिस इज 3 माइक्रोफैरड, दिस इज 3 माइक्रोफैरड, दिस इज 1 माइक्रोफैरड। अब इसमें वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इसने वैसे क्या पूछा है, टोटल एनर्जी पूछी है। क्या पूछी है? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी तो बेटा आप बोलोगे सर लिख सकते हैं ना आप CV² से, हाँ लिख सकते हो, पर C इक्विवेलेंट चाहिए। C इक्विवेलेंट तब निकाल पाओगे जब सीरीज पैरेलल पता कर पाओगे। सही बात है। C इक्विवेलेंट कब निकाल पाओगे? जब सीरीज पैरेलल पता कर पाओगे। एक काम करो, इस पॉइंट को बोलो 0 वोल्ट, जो मैं सिखाते आ रहा हूँ। इस पॉइंट को बोलो 100 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो गया? 100 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो गया? 100 वोल्ट, है ना। और ये इस पॉइंट का क्या हो गया? 0 वोल्ट। इस पॉइंट का भी क्या हो गया? 0 वोल्ट। इस पॉइंट का पता नहीं चल रहा, क्यों भाई? ये 100 से ये बीच में कैपेसिटर आ गया, यहाँ बीच में, तो इस तक अपन जिस भी रास्ते से आए बीच में कैपेसिटर आ जाएगा। तो इसका नहीं पता चल रहा, इसका बोल लो x और इसका भी बोल लो x, ठीक है। तो आपको 3 पोटेंशियल मिल गए, 100, 0 और x बना दो। तो आपने बना दिया 100 वोल्ट मिला है, x मिला है, 0 वोल्ट मिला है। अब इस वाले को देखो 3 को, ये 100 और x के बीच में लगा है, लगा दो इसको 3। ये भी 100 और x के बीच में लगा है 3, लगा दो इसको, 2 हो गए। ये 100 और 0 के बीच में लगा है 2, ये 100 और 0 के बीच में लगा दो 2 माइक्रोफैरड। इन दोनों को देखो, दोनों x और 0, x और 0, ये 2 के आसपास भी क्या x0, इस 1 के आसपास भी क्या x0, ये 3 है, ये भी 3 है, और ये 2 उसमें लगे हुए हैं, 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। तो आप देखिए इस तरीके से आप सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन सिंप्लीफाई द सर्किट just by assigning random potential values to the different points in the circuit। तो इसको 0 माना, ये भी 0, ये भी 0, इसको 100 माना, 100 माना नहीं, फिर तो इसको 0 माना। तो उसके बाद जब हम बैटरी से गए तो हमको 100 वोल्ट बैटरी ने दिया, यहाँ 100, यहाँ 100, ये डायरेक्ट कनेक्टेड, यहाँ भी 100। यहाँ का नहीं पता चल रहा था x और x, 100 और x के बीच में, 100 और x के बीच में, तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों किस में? पैरेलल में। और ये वाला आप तो सोच ही नहीं सकते थे, आपको समझ ही नहीं आता है ऐसे नॉर्मली देखता अगर कोई बच्चा कि अच्छा ये ऐसे लगा है क्या। अब बेटा आप देख सकते हैं ये 3 और 3 किस में हो गया? पैरेलल में, तो ये क्या हो गया? 6। ये 1 और 2 किस में हो गया? पैरेलल में, तो ये क्या हो गया? 3, और ये क्या हो गया बेटा? 2। 6 और 3 को कैसे सॉल्व करोगे? तो सीरीज में आपको पता है 6 × 3 अपॉन 6 + 3, 9। तो ये भी क्या आ गया? 2। इन दोनों को सॉल्व करोगे 2, और इस 2 और 2 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 4। अब उसने आपसे एनर्जी पूछी थी, तो C इक्विवेलेंट में आपको 4 डालना था और वोल्टेज में डालना था 100। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी है कि कैपेसिटर के आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, नोट्स एक ही बार देखना है बेटा, बार बार नहीं देखना है, दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। एक ही बार देखना है कि इस वीडियो को, एक क्वेश्चन को आप बैक करके जरूर देख सकते हैं। नोट्स जो हैं वो क्लियरली बनाएं, ध्यान से नोट करें क्वेश्चंस को, क्या फॉर्मूलेस बताए हैं उनको रिवाइज करें। जिन चीज़ को मैंने बॉक्स में डाला था उन चीज़ों को आप एग्जाम से पहले देख के जाएं, और आपका एग्जाम डेफिनेटली बढ़िया होगा। अगर कैपेसिटर का न्यूमेरिकल आता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। थैंक यू।